आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन। निजी परिवहन हड़ताल की वजह से 11 सितंबर को बेंगलुरु बंद का ऐलान किया गया है। गोमती नदी में छोड़ा जाएगा 100 क्यूसेक पानी, लखनऊ के डीएम ने दिया निर्देश। सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को एपी कौशल विकास निगम घोटाले का मुख्य वास्तुकार बताया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बंद का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्रियों एचडी देवेगौड़ा अप्पाजी, पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता यच पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खुबा ने आज बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में डी कुमारस्वामी, जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में आयोजित जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक बंदेपा काशिमपुर ने आज पैलेस मैदान सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में आयोजित जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। वहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता समेत कई लोग मौजूद थे। निजी परिवहन हड़ताल की वजह से 11 सितंबर को बेंगलुरु बंद का ऐलान किया गया है। यह ऐलान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया है, जिसके कारण बेंगलुरु के कुछ निजी स्कूलों में भी इस दिन स्कूल बंद की घोषणा कर दी गई है। यहां तक कि कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एसोसिएटेड प्रबंध ने भी बेंगलुरु बंद का समर्थन किया है, लेकिन छुट्टी की घोषणा नहीं की है। बेंगलुरु में 11 सितंबर सोमवार को एक बड़ी परिवहन हड़ताल की जाएगी, जिसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी और स्कूल बस ऑपरेटरों सहित निजी ट्रांसपोर्ट हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार है। इस हड़ताल का आह्वान फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया है, जिसमें 32 सदस्य यूनियन हैं। वायु वजारा हवाई अड्डे सेवा सहित बीएमटीसी बसें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। बेंगलुरु मेट्रो मांग के आधार पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेट्रो सेवा उपलब्ध रहे। अतिरिक्त बसें परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने यात्रियों की असुविधाओं को कम करने के लिए बीएमटीसी और बीएमटीसी को 11 सितंबर को अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सोमवार को सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने कहा है कि अगर बीजेपी आरक्षण मुद्दे के सामने समाधान को लेकर गंभीर है तो वो सीएम को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अजित पवार की यह टिप्पणी मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल द्वारा शनिवार को आरक्षण मुद्दे पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद आई है, जिसमें मांग की गई थी कि सभी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का तेलुगु देशम पार्टी विरोध कर रही है और इसी कड़ी में टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष अच्चनायडू ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू के अवैध गिरफ्तारी पार्टी वर्कर्स पर क्रूर हमलों और सीएम जगन मोहन रेड्डी की बदले की राजनीति के विरोध में ही इस बंद का ऐलान किया गया है। टीडीपी नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को जगन मोहन रेड्डी की मानसिक प्रकृति का लेटेस्ट सबूत बताया और कहा कि राज्य के लोग जगन मोहन रेड्डी को सबक सिखाएंगे। टीडीपी नेताओं ने 10 सितंबर को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया और हिम्मत न हारने की भी अपील की। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने आरोप लगाया है कि कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विपक्ष के नेता और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू अपराध के मुख्य वास्तुकार और साजिशकर्ता को रिपोर्ट सौंपी गई। रविवार 10 सितंबर को विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी अदालत, हालांकि नायडू को सीआईडी ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए शनिवार गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर 2014 और 2018 के बीच हुआ था, जब टीडीपी सत्ता में आई थी। रविवार को 6 घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संगारेड्डी जिला जहीराबाद अग्रवाल सेवा दल, बद्रीश विशाल पन्नालाल पित्ती ट्रस्ट और एमपीबीबी पाटिल फाउंडेशन की ओर से रविवार 17 सितंबर 2023 को फ्री मेडिकल कैंप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रखा गया है। कैंप में मेडिकवर हॉस्पिटल और एलसीएस नेत्र संस्थान है। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्ला का कवरेज। लखनऊ गोमती नदी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। जिलाधिकारी राजशेखर ने इसके बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने जल कल विभाग की सुझाव पर सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर गोमती नदी में 100 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। गर्मी में पानी की किल्लत होना लाजिम है। ऐसे में गोमती नदी का जलस्तर गिरना विशेष रूप से चिंता का विषय है। इससे 20 लाख लोग परेशान हो सकते हैं। दरअसल गौघाट पंपिंग स्टेशन पर जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इसकी वजह से कच्चे पानी का पंपिंग पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई जगहों पर बारिश की वजह से जल भरने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार ने इसे भ्रामक बताया है। जल जमाव की बात को मनाते हुए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने कहा कि राजघाट, अक्षरधाम और रिंग रोड सहित G20 कार्यक्रम स्थल के आसपास के वीवीआईपी मार्ग पर किसी तरह का जल जमाव नहीं था और सारे रास्ते सुचारू रूप से चल रहे थे। एक अधिकारी ने मीडिया से सवाल पर जवाब दिया कि पूरी रात बारिश होती रही, इसलिए कुछ पॉइंट्स पर पानी जमा होकर और वह बहुत कम था, बहुत बड़ा नहीं। ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी थी, इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ सहज और साफ हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस विमान से उड़ान भरने वाले थे, उसमें तकनीकी खराबी आने के बाद वो रविवार रात भारत में ही रुक गए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार ट्रूडो की उड़ान रात 8 बजे उड़ान भरने वाली थी। हालांकि उनके CFC 001 में तकनीकी समस्या आने के बाद इसे रोक दिया गया। बयान में कहा गया है कि यह मुद्दा रातों रात ठीक नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें रात भर भारत में ही रहना होगा। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन। निजी परिवहन हड़ताल की वजह से 11 सितंबर को बेंगलुरु बंद का ऐलान किया गया है। गोमती नदी में छोड़ा जाएगा 100 क्यूसेक पानी, लखनऊ के डीएम ने दिया निर्देश। सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को एपी कौशल विकास निगम घोटाले का मुख्य वास्तुकार बताया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बंद का आह्वान किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।